जय हिंद जय महाराष्ट्र दोस्तों। अभी आज तुम जिसको मेरे साथ में देख रहे हो, अभी मेरे को इसी को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो भी जो लोग इसको नहीं जानते मैं उनको बताऊंगा। ये सागर पेडनेकर है। हेलो एवरीवन। जो मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा क्लासमेट है, और मैं उसको देख के मोटिवेट हुआ हूँ। मेरे पहले कंपटीशन में भी इसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। YMCA में जब भी मैंने गोल्ड मारा था, इसने मेरे को आउट ऑफ द वे सपोर्ट किया था। और ये गोल्ड जिम का पैन इंडिया हेड है। तो जो आज का हमारा हम लोग जो आज मिल रहे हैं, हम लोगों ने साथ में वीडियो बनाया, उसके दो मुद्दे। पहला जो मुद्दा है वो है प्रशांत सावंत। अभी बहुत जगह मेरे को इसने एक मैसेज भेजा था 3-4 दिन पहले, और मेरे को पूछ रहा था कि संतान एक ऐसा मैसेज आया हुआ है जिसमें प्रशांत सावंत एक बॉडी बिल्डर करके कोविड-19 से मरा है, और बहुत लोगों ने उसको बहुत जगह पे वायरल हुआ कि किसी को भी ये हो सकता है तो आप बचो और ये वो। तो पहले आप इसका डेथ सर्टिफिकेट देखो। मैं जो डेथ सर्टिफिकेट इसका डाला हुआ, ये 10 सेकेंड के लिए है वीडियो में, आप ये पूरा डेथ सर्टिफिकेट पढ़ो। तो आपने डेथ सर्टिफिकेट देगा, कॉज ऑफ डेथ भी आपने देखा रहेगा, उसमें कार्डियक अरेस्ट है। कार्डियक अरेस्ट का इजी टर्म है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आज की डेट में किसको भी आ सकता है, मतलब मेंटल स्ट्रेस से आ सकता है, डिप्रेशन से आ सकता है, ओवरवेट से आ सकता है। नहीं, ये बंदा तो फिट था, तो ये शायद डिप्रेशन या कुछ भी रहेगा, उसको उसके वजह से आया था। मैं मैं बहुत सॉरी फील करता हूँ उसके लिए, उसके फैमिली को मेरा कंडोलेंस। पर ये जो ट्रोल कर रहे हैं, मतलब ये जो लोग, मतलब जिनको नॉलेज नहीं है, लोग जो मैसेजेस बना रहे हैं कि एक बॉडी बिल्डर, या मतलब जो लिखा था कि मी कोणाला घाबरत नहीं है, उसके मैसेज में लिखा था आणि तो कुर्लाला जायचा। अरे ये आपको नहीं मालूम है तो मत करो। अभी मेरे पास इसके बहुत एविडेंस है। मैं सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट डाल के मेरा पॉइंट प्रूव करना चाहता हूँ कि कोविड से नहीं मरा है। और वो मैसेज में भी लिखा था उसका कोविड नेगेटिव था, बराबर ना, उसका कोविड नेगेटिव था। तो ये मतलब ये आप ये ना जो डर का माहौल मत क्रिएट करो कि उससे क्या हो रहा है, मतलब पैनिक हो रहा है। ऑलरेडी फिटनेस इंडस्ट्री के जितने ट्रेनर्स हैं ना, वो ऑलमोस्ट सुसाइड पे आ रहे हैं। सागर को कितना फ़ोन आ रहा है, मतलब लोग है ना, ऐसा हो रहा है कि ना लोग इसको बोल रहे हैं कि क्या हम लोग सुसाइड करने का, हम लोग अपने आप को आग लगा के लेने का, तो गवर्नमेंट हमारी तरफ ध्यान देगी। मेरे को फ़ोन आ रहे हैं, हम लोग दोनों अभी एक हो गया, और हमारे साथ में बहुत जन जुड़ रहे हैं। मतलब ये इंडस्ट्री अभी एक हो रही है, और हम लोग चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट कैसे ना, मतलब इसको रिकग्निशन दे, और इसको भी लेके मतलब ये इंडस्ट्री चालू हो। और जो लोग बेचारे जो घर पे बैठे हुए हैं, जैसे हाउसकीपिंग होता है, रिसेप्शन होता है, सिर्फ ट्रेनर ही नहीं होता है, एक अगर मैं सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं। तो अभी कैसा है, अभी मेरे को सिर्फ ये वीडियो में यही बताना था। और अभी सागर एक प्रोफेशनल है, आपको सागर बताएगा कि ये इंडस्ट्री कैसे चल सकती है, और ये मतलब इससे रेवेन्यू कितना आता है वो भी आपको सागर बताएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं संतान का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। जाहिर सी बात है, सभी लोग इसको जानते ही है, पर मैं कुछ ऐसी चीज़ बताऊँगा जो लोग नहीं जानते। संतान और मैं, हम लोग स्कूलमेट है, और हमारे स्कूल सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल में मुझे याद है कि ये पहला बंदा था जिसने इंटर स्कूल बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल लाया था गलती से। तो तभी से संतान स्पोर्ट्स में है। बाकी तो इसके कारनामे आप जानते ही हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पर अच्छी बात है कि ये आज फिटनेस की तरफ जुड़ा हुआ है, और बहुत सारे लोगों को जागरूक कर रहा है, अवेयर कर रहा है कि आपको फिटनेस सभी को प्रैक्टिस करना चाहिए और इसको साथ में लेके चलना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने ये बात करने आया हूँ कि गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिया है कि लॉकडाउन में जिम्स ये बहुत लास्ट प्रेफर कर रहे हैं चालू करने के लिए, तो इसके पीछे मुझे नहीं लगता कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सभी लोग मुझसे एग्री हो तो ये सारा जो सिचुएशन है कोविड का, इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेबल ऑन इम्यूनिटी, ठीक है। और इम्यूनिटी को आपको बढ़ाने के लिए दो ही चीज़ है, एक है न्यूट्रिशन और दूसरा है एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज करने के लिए जिम ही एक मीडियम है जहाँ पे आप डिफरेंट वर्सटाइल वेज में एक्सरसाइज करके खुद को फिट रख सकते हो। बहुत सारे लोग ये जानते नहीं हैं कि ये जो इंडस्ट्री है काफ़ी बड़ी है, बूमिंग इंडस्ट्री। बहुत खाली एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री का सेटअप अगर आप करने जाओ, एक प्रोफेशनल जिम अगर आप सेटअप करने जाओ तो आपको करीबन 3 से 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है। और ये खाली सेटअप कॉस्ट हुआ। इसके बाद इस इंडस्ट्री के कुछ सेक्टर्स है। एक होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब इस इंडस्ट्री में कितने लोग जुड़े हैं इस इंडस्ट्री को रन करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। जब मैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बात करता हूँ, इसमें जुड़े होते हैं सबसे पहले ट्रेनर्स,
जो कि हार्ट ऑफ द जिम कहलाते हैं, जो दूसरों को फिट करने में अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं। दूसरे होते हैं सेल्स स्टाफ, तीसरे होते हैं हाउस कीपिंग स्टाफ, फिर होते हैं कॉर्पोरेट मैनेजर्स जो मार्केटिंग करके इस ब्रांड को बड़ा करते हैं। ये सारे लोग जब जुड़ के इकट्ठा काम करते हैं तभी एक फिटनेस इंडस्ट्री, तभी एक फिटनेस ब्रांड खड़ा होता है। और आप अभी देख रहे हो, अभी के सिचुएशन में जब गवर्नमेंट ने ये कॉल लिया है कि जिम्स नहीं खुलेंगे, तो आप खाली इमेजिन करो कि इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कोलैप्स होने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा और रातों रात कितने लोग रास्ते पे आ गए। तो मेरा गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप चीज़ों को पहले समझो कि जिम्स कैसे लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। हाँ, हम ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर आप इस लॉकडाउन में जिम्स को खोलने की परमिशन देते हो तो हम प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए इसको ऑपरेशनली चालू करेंगे। ठीक है। एक और चीज़ मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि जिम्स या फिर फिटनेस करने वाले वो लोग होते हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं। और जाहिर सी बात है, जो बंदा सेल्फ डिसिप्लिन है वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखेगा, वो हाइजीन के ऊपर ध्यान रखेगा। और क्योंकि ये एक फिटनेस हब है, फिटनेस इंडस्ट्री है, इसमें हाइजीन को सबसे ऊपर रखा जाता है। और इस कोविड-19 सिचुएशन के बाद ये बहुत प्रायोरिटी बेस पे ध्यान दिया जाएगा कि हाइजीन को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट हमें देगी, इसे चालू करने में वो बाकायदा फॉलो किए जाएंगे। और एक सजेशन जो तू मेरे को बता रहा था, डेफिनेटली कोविड टेस्ट, मतलब हमारा एक सजेशन था, मतलब मेरे को सागर ने ये सजेशन दिया कि जिम को, मतलब गवर्नमेंट ने जिम के ऊपर भी डाल दिया कि आप ही कोविड टेस्ट करो, जो आपके मेंबर्स है आप पहले उसका कोविड टेस्ट करो, जो नेगेटिव है उनको एंट्री करो। अच्छा, एंट्री करने के बाद भी तुम जो भी है सैनिटाइजिंग, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, और जिधर 100 का क्राउड है उधर 15 से 20 लोगों का क्राउड को तुम परमिशन दो, अगर स्लॉट में करो। यस, संतान बिल्कुल सही कह रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉडली डिस्क्राइब करूँ तो इसके आगे जो भी सिचुएशन होगा उसका एक मैं थोड़ा नमूना देना चाहता हूँ कि अगर जिम्स खुलते हैं तो जैसे संतान ने कहा, सबसे पहले हम लोग मेंबर्स को, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ये कन्विंस करेंगे कि आप कोविड-19 टेस्ट करिए। ठीक है। और अगर आपकी टेस्ट नेगेटिव आती है तो ही आप जिम में एंटर कर सकते हो। यही नहीं कि अगर आपकी टेस्ट नेगेटिव है तो आपने एंट्री मार ली। सजेशन है। इसके बाद भी बहुत सारे प्रोसीजर्स है, जैसे कि फोरहेड थर्मोमीटर डिटेक्शन होगा, जिससे आपके ब्रेन का टेम्परेचर लिया जाएगा। अगर वो नॉर्मल होगा तो ही आप अंदर एंट्री मार पाओगे। अगर आप अंदर एंट्री करते भी हो तो ये चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाएगा कि एज अ मेंबर मैं अपने साथ 2 टॉवल कैरी करूँ, एक खुद का पसीना पोंछने के लिए और एक जो कि बेंचेस होते हैं या फिर जिस मशीन के ऊपर आप बैठते हो वहाँ पे पसीना लगता है, आप अपना पसीना खुद पोंछ सकते हो। ये तो मेंबर के साइड से हो गया। जिम के साइड से डेफिनेटली ये ध्यान दिया जाएगा कि एवरी आवर सैनिटाइजेशन प्रोसेस फॉलो हो। नहीं, मैं अगर गलत नहीं रहूँगा तो अभी जो ट्रेनर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि हर एक वर्कआउट, एक सेक्शन में वर्कआउट के बाद उसका डेफिनेटली उसको हाउसकीपिंग को बुला के सैनिटाइजिंग करना पड़ेगा। वो हम लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने को तैयार है। मतलब अगर हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं तो सागर हुआ, मैं हुआ और जितने लोग इसमें आगे आ रहे, तो हम लोग भी जिम के साथ में आके बैठ के काउंसलिंग कर सकते हैं कि तुम लोग ये करो, मतलब सैनिटाइजिंग लो। और हम लोग गारंटी तो नहीं, हम लोग इतना प्रिकॉशन लोगे कि जिम चालू होने की वजह से पहले तो तुम्हारे ऊपर से हेडेक कम हो जाएगा कि जो टेस्ट नहीं हो रहा है वो जिम ही तुम्हारे को टेस्ट करके देगी। क्योंकि जिसको जिम में आना है वो नॉर्म्स ही डाल दो कि कोविड-19 का टेस्ट करके ही तुमको जिम में आना है, नेगेटिव है तो आना है, पॉजिटिव है तो तुम गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि हमारे को पॉजिटिव बंदा मिला है। तो ये गवर्नमेंट को भी हेल्प हो जाएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा सजेशन था। अभी सजेशन बहुत हो गया सागर। यस आई थिंक अभी इसके ऊपर अमल होगा तो हम अभी मेरे को लगता है गवर्नमेंट है ना, हमारे को किधर ना किधर इंस्टिगेट कर रहा है कि तुम लोग रास्ते पे आओ, हमको तुम दिख रहे नहीं है। एक बॉडी बिल्डर अगर सागर चल रहा है या मैं चल रहा तो हमारे को ऐसे भी पब्लिक दिखती है। इमेजिन करो कि 400-500 बॉडी बिल्डर या 400-500 फिटनेस एथलीट, हमारे साथ बहुत सारे फीमेल एथलीट्स भी है, अगर वो रास्ते पे आ जाएंगे तो क्या होगा। और फिर बाद में बोलना नहीं कि 144 हम लोग ने धारा ली है, मतलब 144 का कलम हम लोग ले रहे। ये अभी ऐसा हो गया है कि ना कोरोना होना अच्छा हो गया, घर पे बैठने भूखे मरने से अच्छा कोरोना ले ले तो अच्छा, एटलीस्ट घर बहुत सारे क्वारंटाइन के मामले में खाना तो दे रहे हमको। कोरोना से नहीं मर रहे, पर अभी ऐसी सिचुएशन हो गई है कि लोग घर पे
कुछ भी चीज़ें खा के स्ट्रेस लेके और पैसा नहीं है, ये हालत में उनकी डेथ हो रही है। बेचना अभी पड़ यही रहा है बाकी बहुत सारे ट्रेनर्स लोगों Yeah. को, बहुत सारे जिम ओनर्स को। मेरे को बहुत 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 गलत फील हो रहा है कि बहुत सारे जिम के बारे में मैं सुना हूँ कि वो मेरे को अभी कितने आ रहे हैं कि जिम का जो उनका जो इक्विपमेंट है वो बहुत बेच आधे के भाव लोग- में बेच रहे हैं। और उनके रेंट और इलेक्ट्रिसिटी हाँ, के बिल्स भर बहुत रहे हैं। बहुत बहुत बेकार परिस्थिति है। तो मैं खाली उद्धव दोनों जी का- को और Yeah. नरेंद्र मोदी जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको भी ध्यान में रखते हुए कुछ तो आप इसके ऊपर एक डिसीजन लो। और हम लोग ने सजेशन दिया है, हम तुम्हारे साथ बैठने को भी तैयार है। हम ही नहीं, सागर, मैं और जो भी मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको लॉजिकली बहुत ये है, हम लोग आप सजेशन देंगे, मिल के ये जिम इंडस्ट्री को बचा सकते हैं। यही हम बोलना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।